हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को कंप्लीट रूप से स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो सीबीटी फर्स्ट है आरआरबी का और सीबीटी टू जो है वहाँ पे वहाँ पे जो आपका सेफेस्ट स्कोर है, जैसा कि हमने बताया है कि सीबीटी फर्स्ट है। तो अगर आपका आपका अगर सीबीटी फर्स्ट है उसमें आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। सीबीटी फर्स्ट के लिए हमने आप सभी से बोला था कि 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए इस बार आरआरबी जेई में सिलेक्शन के लिए। वहीं सीबीटी टू के लिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आपको बताया था कि इस बार आपका टारगेट होना चाहिए 100 प्लस का। ये टारगेट रहेगा मेरे भाई। तो आपका बाय द वे इससे थोड़ा लो मार्क्स आता है 65, तो भी नॉर्मलाइज होके आप इसी रेंज में आ जाओगे और बहुत ही इजीली आपका सीबीटी फर्स्ट जो है क्लियर होने वाला है। इस बार सीबीटी टू भी इसी तरीके से बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई नो डाउट अगर आपका ये सीबीटी टू सिविल इंजीनियरिंग आपका बहुत ही बेहतर है तो सिर्फ उसको बेहतर होने से आपका आरआरबी जेई में फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप यकीन मान लो कि ये सीबीटी फर्स्ट जिसको कि आप लोग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का समझते हो, ऐसा इसको नहीं समझना है। इस पे भी बिना मेहनत के आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचने वाले हो। जब तक यहाँ से इस स्टेज से यहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक आपका ये जो मिशन है, ये जो स्टेप है, बीच से ही कोलैप्स कर जाएगा। आरआरबी जेई का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। तो सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने के लिए आपको हमने बताया 70 प्लस मार्क्स चाहिए, स्कोर होना चाहिए आपका इस बार का। और सीबीटी टू के लिए 100 मार्क्स। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिनको कि आप फॉलो करके आप ये जो टारगेट है आपका ये दोनों अचीव कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो सीबीटी फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं। सीबीटी फर्स्ट में ओवरऑल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई? ओवरऑल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और जीएस से 30 मार्क्स। तो इस तरीके से 100 मार्क्स क्या होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए इस मैथमेटिक्स की, इसमें 30 आउट ऑफ 30 कैसे आप गेन कर सकते हो? इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग्स जो है, आप पी वाई क्यू आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करो। अपने टाइम को भी सेव करके चलना है, क्योंकि इस सीबीटी फर्स्ट के साथ में ही सीबीटी टू पे भी काम करते रहना है मेरे भाई। तो क्या काम करो, इसके लिए बेस्ट अप्रोच है आप पी वाई क्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो मैथमेटिक्स के। आप एसएससी के क्वेश्चंस उठा लो और क्या उठा लो, आरआरबी के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। अब हो सकता है इस 30 क्वेश्चंस आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओगे, टॉपिक्स आपके पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स बाई शुभम सर इनके कंप्लीट प्ले लिस्ट पड़े हुए हैं, जिनका की प्ले लिस्ट मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा। वहां से जाके इनके सिर्फ पी वाई क्यू इन्होंने जितने अपने प्ले लिस्ट में टॉपिक कराए हैं उन टॉपिक्स को ही कर लेना। दैट विल बी मोर सफिशियंट फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है। तो मैथमेटिक्स कैसे करना है इसके लिए आपको कंप्लीट हमने स्ट्रेटजी बता दी। अब रही बात रीजनिंग, रीजनिंग को भी सेम उसी तरीके से आपको करना है। पी वाई क्यू सॉल्व करिए। जो डाउट हो रीजनिंग के लिए आप, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपका माइंडसेट बढ़िया बैठता हो। ठीक है। आपके टोन अच्छे बैठते हो, उनसे आप रीजनिंग आप अपना। ठीक। फिर रही जनरल अवेयरनेस की बात। तो जनरल अवेयरनेस के लिए हमने आपको बताया था मेरे भाई, आप क्या कर सकते हो, महेश कुमार बन्नवाल एनसीईआरटी की सार संग्रह, इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है, फर्स्ट चॉइस होती है एनसीईआरटी सार संग्रह, मैं प्रेफर करता हूँ। मैं भी इसी बुक से जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो इसी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देता था। ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन रख सकते हो रेलवे सामान्य ज्ञान प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की। ठीक है। ये दोनों बुक्स आप रख सकते हो अपनी जनरल अवेयरनेस पे काम करने के लिए। ठीक। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो हमने आपको बताया है कि मनोहर पांडे की एक बुक आती है, मनोहर पांडे
मनोहर पांडे की 30 रुपीज़ की बुक आती है। इस बुक को पढ़िए तो आपके 15 मार्क्स जो है अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ये रहा सीबीटी फर्स्ट में किस तरीके से आपको काम करना है। दूसरी बात अब होता है सीबीटी टू। सीबीटी टू जिसमें कि आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में आपका टारगेट हमने बताया कि इस बार का 100 प्लस का टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए भाई? 100 प्लस। इसमें जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल आपका 10 मार्क्स के, टेक्निकल आपके आने हैं 100 मार्क्स। इस तरीके से 150 मार्क्स आपके आने। तो अगर आप सीबीटी फर्स्ट पे अच्छे तरीके से काम किए हो मेरे भाई, तो आपको ये जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन दोनों टॉपिक पे वर्क नहीं करना होगा। ये आपके पहले ही क्लियर हो चुके हैं, बस रिवाइज जस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीबीटी फर्स्ट के साथ सीबीटी टू पे भी अपना काम करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद रही बात कंप्यूटर, फिर रहा इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज। इनके लिए आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर के लिए मेरे भाई, चैनल पे नए हो तो जुड़े रहना। मैं कंप्यूटर की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन वे में करवा दूंगा। ये कंप्यूटर आपके जितने भी एग्जाम्स, जो अपकमिंग एग्जाम्स है जहाँ कंप्यूटर पूछे जाएंगे, इससे कवर हो जाएगा। फिर रही बात इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इस टॉपिक को मैं आप सभी को कवर करवा दूंगा एग्जाम से पहले। फिर रही बात टेक्निकल एबिलिटीज, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अगर बुक आप चाहते हो सॉल्व करना, तो आप जी के पी पब्लिकेशन की, आरआरबी की जो भी प्रीवियस ईयर 2014, 15, 19 टोटल 32 सेट्स हैं, इनको आप सॉल्व कर लो। या आपके पास यूथ कंपटीशन टाइम्स के जितने भी एक बुक आती है पीवाईक्यू की, यहाँ पे 2001 से 2018 तक के जो भी पेपर्स हुए हैं, टोटल 3250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या है, क्वेश्चंस है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे ओवरऑल एक आइडिया आपको लगेगा किस तरीके से क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है। बाकी आप अगर चैनल पे नए हो तो मेरे दोस्त, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो फॉरवर्ड करना आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट आरआरबी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सेशन पे जल्द ही स्टार्ट करवाऊंगा, और प्रॉमिस करता हूँ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सीबीटी टू पे अपने वर्क करना है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू आप सभी का और इस वीडियो सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बीच बीच में इस तरीके से हम आप सभी को गाइड करते रहेंगे किस तरीके से आपको अपने एम जो है आरआरबी में जेई बनना साकार करने में, आपका थोड़ा मोरल हम बीच बीच में करते रहेंगे और आपको भटकने नहीं देंगे। आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहना। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।